अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एमएस एक्सेल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करना पड़ता है, उन क्वेश्चन को समझना पड़ता है आखिर उन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और जो लिखा है वो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम हम आज 3 या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ हमारे पास लगे हुए एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, लाइक इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेल फाइल, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, रॉस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब बेसिकली थ्योरेटिकल एरिया है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँ। एमएस एक्सेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। और एमएस एक्सेल की फाइल का फॉर्मेट सर क्या होता है, .xlsx होता है, ठीक है, याद रहे। और सेकंड चीज़ क्या लिखा हुआ, वर्कबुक। एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक क्या होती है, देखें वर्कबुक वो होती है अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स मौजूद हैं एक्सेल के ऊपर तो वो कहलाती हैं वर्कबुक। और अगर आपके पास सिंगल शीट है, लाइक लेस देन 2 है, लाइक आपके सिंपल 1 शीट है, तो वो कहलाती है वर्कशीट। सर कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं और रॉज जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग वर्कशीट क्या होती है इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, और ऑटोफिल भी, न्यूमेरिक फॉर्मेट सब, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते नीचे से। लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू वर्कबुक एज शोन बिलो एंड सेव द फाइल नेम विद द पेरोल। कह रहे हैं कि आपको जो नीचे वर्कबुक दी गई है इसको आपको सेव करना है, ठीक है, पेरोल के नाम से उसकी फाइल का। ठीक है जी, यहाँ पे हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ और यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+S से एक बार सेव इसको और मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इसको रैंडमली अभी हम कहीं पर भी सेव कर देते हैं क्योंकि लाजमी नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आपको किसी ड्राइव में सेव करना है। सिंपल हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं हम बेसिकली पेरोल। यू कैन सी इट, किस तरह हमने यहाँ पे नाम दे दिया है पेरोल का इस तरह से, और डेस्कटॉप पर सेव कर दी इसकी लोकेशन। देन यहाँ से कर देंगे इसको सेव, तो ये डेस्कटॉप पर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ऊपर इसके जो बुक का नाम 1 था लिखा हुआ आ जाएगा पेरोल और फाइल का नाम। ठीक है जी सर, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एंटर करना है लेबल्स एंड द वैल्यू इन द एग्जैक्ट सेल लोकेशन एज डिजायर, यानी कि आपको सेल्स के अंदर वैल्यू एंटर करनी जिस तरह उन्होंने नीचे एंटर की में, ठीक है, वही सेम एज। हम यहाँ पे देख लेते हैं पेरोल लिखेंगे पहले वाले सेल में कुछ इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर सपोज। तो सर पहले देखिए इसमें कितनी हेडिंग्स है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग्स हैं, तो 7 सेल सेलेक्ट कर लोगे, 2 3 4 5 6 और 7, इसको कर देंगे ऊपर से आपस में मर्ज और यहाँ पे लिख देंगे सर हम लोग पेरोल इस तरह से। एंड देन पेरोल लिखने के बाद आप चाहें तो इसका कलर जो होता है बेसिकली वो आप कम कर सकते हैं, कोई डिफरेंट रख सकते हैं जो भी आप चाहें इफ़ यू वांट। यहाँ पे हमने फिलहाल रख दिया है इसको ये वाला कलर। साइज थोड़ा मैं एनहेंस कर दूंगा इसका। ठीक है जी, ओके सर। उसके बाद लिखा हुआ है डेट, देन डेट इन्होंने लिखी हुई है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट इस तरह से। और देन उसके आगे इन्होंने कंप्लीट सेल्स को मर्ज किया हुआ है, आई थिंक मर्ज नहीं किया हुआ है, तो सिंपल हम फर्स्ट वाले सेल में ही कोई भी रैंडम से डेट डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद से कुछ हेडिंग्स यहाँ पर आई हुई हैं, EMPL नंबर, ठीक है, फिर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, वटएवर। सर आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि यूज़ ऑटोफिल टू पुट द एम्प्लॉय नेम नंबर्स इनटू द सेल एड्रेस। ठीक है, अच्छा ऑटोफिल का मतलब क्या होता है पढ़ाते हैं अभी। ज़रा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय EMPL एम्प्लॉय नंबर एंड देन EMPL एम्प्लॉय नेम एंड देन क्या था हमारे पास हेडिंग में ओवरली रेट एंड ओवर वर्क। अच्छा आप देखें ये वर्ड रैप हुआ हुआ है, लाइक ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑल्ट इंटर से होता है। फॉर सपोज किस तरह का मैं यहाँ पे लिखूंगा HOURLY, आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये रैप नहीं होगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट एंटर, तो उसके बाद जाके ही ये रैप होगा ओवरली रेट इस तरह से। सेकेंड चीज़ क्या है आपके पास, आवर्स वर्क देन क्रॉस पे। यहाँ पे कर देंगे आवर्स वर्क अगेन एंड देन क्रॉस पे। ठीक है जी, SS टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, S पॉइंट S टेक्स्ट इस तरह से, और SS टेक्स्ट के बाद है नेट पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई नेट पे इस तरह। करने के बाद इसको सिंपल एडिट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे जिस तरह पीछे हुआ हुआ है, और इस पर भी हम लोग कर देंगे ब्लू कलर इस तरह से, और इसको हम कर देंगे एडजस्ट यहाँ से कुछ सेल्स को। ठीक है जी, अच्छा काफ़ी सारी रॉस पर होगी तो सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। ठीक है जी सर, सेकंड चीज़ क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ के नंबर्स लिखे हुए रैंडम से। कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिख देंगे E 1 2 3 4 देन 1 है। इस तरह आप
ड्रैग करेंगे इसको डॉट से पकड़ के तो वो ऑटोमेटिकली 2 आपको प्रोवाइड करके देगा और 3 भी, देन 4 भी, देन 5 भी आपको देगा। सो आई थिंक 5 तक है शायद ये, हाँ 5 तक है। फिर यहाँ पे नेम्स आपको लिखने हैं ऑटो फिल के साथ। तो सर ऑटो फिल में आपको पहले जाना होगा, जैसे कि हम फाइल पे जाएंगे, उसके लिए ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको एडवांस का एक सेक्शन। एडवांस में आने के बाद थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे, लाइक स्क्रॉल डाउन हम राइट साइड पर आके करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो क्लिक कर देंगे एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी जो कि आप ऑटोफिल के जरिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकें। तो यहाँ पे कुछ नेम्स थे, जैसे कि मैं ज़रा नेम रेफर करूँ तो लिखा हुआ है फॉर्ड, माइनो, बेल, डेविस एंड टोटो। तो वॉट एवर जो भी नेम है इनको हम अपने पास रैंडम नेम लिख लेंगे कोई से भी, तो मसले वाली बात नहीं इतनी। अली, कॉमा लगाना लाजमी है, कॉमा से होता है कि वो नेम्स को सेपरेट करता है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे लिख देंगे अली, हमजा और यासिर, देन उजैन, देन उज़ैर। सो हमने यहाँ 5 नाम लिख लिए हैं। यहाँ पे कर देंगे इनको ऐड, कि आपके पास लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। देन जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लोग फॉर सपोज करें अपने एक्सेल पर जाते हैं, ये रहा, यहाँ से भी करेंगे ओके और सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा अली। लिखने के बाद सर ये होता है डॉट आपके पास इस तरह का, इस डॉट को कहते हैं ऑटोफिल का ऑप्शन, लाइक ऑटोफिल ऑप्शन। तो जस्ट इसको क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जितनी भी नेम्स हमने दिए थे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ऑटोफिल वाला, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको रैंडम अमाउंट दी गई है, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। 7.5 है, 8 है, 6.5, 9, 10। तो यहाँ पे 7.5 है, 8 है, 6.5 है, 6.5 है यहाँ पे और क्या था भाई 9 है और देन 10 है, ठीक है जी। उसके बाद सर 35, 30, 25, 35, then 30, then 25, then 40 and 39, then 40 and 39, ठीक है। तो यहाँ पे जो शीट थी उसको रैंडमली इस तरह से कॉपी कर लिया है। अब जस्ट सेलेक्ट करना है हमें, इसको करने के बाद लगा देने में बॉर्डर्स, यहाँ मिलेंगे आपको ऑल बॉर्डर्स, देन आप सेलेक्ट करें, देन अप्लाई टू ऑल बॉर्डर्स, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। सर आगे बढ़ जाते हैं, डेट को भी यहाँ पे कर देंगे ब्लू कलर से कुछ इस तरह, ताकि वो आपको विजिबल हो आराम से। अच्छा सर, अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या करना है हमें, जरा पढ़ लेते हैं। उसके लिए लिखा है सेट द कॉलम विद एंड रॉ हाइट अप्रोप्रिएटली, ठीक है भाई सेट कर लिया हमने रॉज की हाइट भी, ताकि उसमें कंप्लीट टेक्स्ट दिखाई दे हमें। देन सेट लेबल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी कर लिया हमने बिल्कुल। सर अलाइनमेंट्स कहाँ से, उसे अलाइनमेंट्स आपकी ये वाले यहाँ से होती है, सेंटर, देन लेफ्ट, देन राइट, व्हाटएवर, ठीक है जी। सो फिर कह रहा है कि यूज रैप टेक्स्ट, सर रैप टेक्स्ट भी कर लिया। रैप टेक्स्ट क्या होता है, ओवरली रेट की हमने नीचे किया, ऑल्टर इंटरेस्ट उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट करना। अप्लाई बॉर्डर अप्लाई किया, ग्रिड लाइन शेडिंग भी दे दी, देखिए ब्लू कलर का हमने वहाँ भी दी है, ठीक है। टू द टेबल के अंदर फॉर्मेट सेल B2 टू शॉर्ट डेट फॉर्मेट। अच्छा B2 बेसिकली ये वाला है सेल, हमारे पास B2 नहीं होगा, अब यहाँ हमारे पास कोई डिफरेंट सेल होगा, यहाँ पर है B7। सो कह रहे हैं इसको शॉर्ट डेट में आपको बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर आएंगे नंबर्स वाले सेक्शन पे और यहाँ पे लिखा होता है शॉर्ट डेट, आप सिंपल क्लिक कर दें वो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर लिखा हुआ आपके पास सेल फॉर्मेट E4 से लेके G8 तक। सो E4 से लेके ये रहा आपके पास G8 तक, ठीक है जी। क्या करना है इसमें हमें, टू इंक्लूड रुपीज साइन विद 2 डेसिमल प्लेसेस, कहने कि इसमें आपको रुपीज साइन ऐड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो बहुत सिंपल है, किसी भी सेल के ऊपर रुपीज साइन ऐड करना, आप सिर्फ उस कंप्लीट सेल्स को सेलेक्ट करें। इस तरह से करने के बाद आप अपने नंबर फॉर्मेट पर आ जाएं इस तरह से, और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद आप कस्टम पे क्लिक करेंगे इस तरह यहाँ पे, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है 0 और यहाँ पे लगाएंगे इनवर्टेड कॉमा, यहाँ लिख देंगे सर RS यानी कि रुपीस, और हल्का सा गैप देंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और देन यहाँ पे लगा देंगे सर 0। अच्छा तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना लाजमी था, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा देन RS, इस तरह से यहाँ पे हमने दे दिया 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल भी लगा देंगे तो वो इस तरह वैल्यू बन के आपको दिखाई देगी, रुपीस के अंदर आएगी। यहाँ पे करेंगे सर ओके, देखिए यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू देते हैं फॉर सपोज रैंडमली, तो देखिए उसमें 2 डेसिमल भी आ रहे हैं लास्ट के अंदर और यहाँ पे रुपीस साइन भी लिखा हुआ आ रहा है। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। सर आगे बढ़ जाते हैं।
कैलकुलेट ग्रॉस पे फॉर एम्प्लॉय के लिए ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है आपको, एंटर करना है फॉर्मूला इन अ सेल E4 ये वाला सेल है बट हमारे पास डिफरेंट सेल होगा, टू मल्टीप्लाई ओवरली रेट बाय द वर्क आर्ट, यानी कि आपको ग्रॉस पे निकालने सर कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है, आपको ओवरली रेट से मल्टीप्लाई करना है वर्क आर्ट यानी कि सॉरी आर वर्क। इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे की अमाउंट है और इतने घंटे काम किया गया तो उनकी अमाउंट क्या बनी, इनकी पेमेंट क्या बनी। आप सिंपल क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कोई भी फॉर्मूला हो एक्सेल में इक्वल टू से ही स्टार्ट किया जाता है। जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग ड्रॉप, देखिए उसकी अमाउंट में डेसिमल्स भी आ रहे हैं और रुपीज़ का करेंसी साइन भी आ रहा है। जस्ट ड्रैग कर देंगे ऑटोफिल के साथ तो सब कहाँ से निकल के आ जाएगा। सेकंड चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे आपको ग्रॉस पे तो हो गया फॉर्मूला मल्टीप्लाई, ठीक है। कैलकुलेट द सोशल सिक्योरिटी, अच्छा एसएस की एब्रीविएशन है सोशल सिक्योरिटी टैक्स, तो ये कह रहे हैं विच इज 6% ऑफ द ग्रॉस पे अंडर फॉर्मूला, ठीक है जी। कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो है 6% है ग्रॉस पे का, आप सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सर 6% से, देन एंटर करेंगे तो निकल के आ जाएगा सबका सोशल सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है जी। सर फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नेट पे एंड देन एंटर अ फॉर्मूला इन अ सेल G4 टू सब्ट्रैक्ट सोशल सिक्योरिटी टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस पे। अच्छा तो कह रहे हैं कि एसएस जो आपने दिया था टैक्स उससे आपको माइनस करना है ग्रॉस पे से, तब जाके आपकी नेट पे निकल कर आएगी। तो आपने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है, देन ग्रॉस पे सेलेक्ट करनी है और माइनस कर दोगे उसको आप एसएस से। जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसको पहले सेलेक्ट किया जाता है। अगर मैं सेलेक्ट करता पहले एसएस को तो मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव आता, जो कि रॉन्ग होता है इस वजह से। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया पहले ग्रॉस पे को। से फिर लिखा हुआ है सेट द वर्कशीट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑन द पेज, जो कि हमारी कंप्लीटली सेट है, वर्टिकल भी सेट है पूरे पेज के ऊपर, ठीक है, एंड देन हॉरिजॉन्टली भी सेट है। उसके बाद लिखा हुआ है सेव योर वर्क, सर कंट्रोल एस दबा दें आप एक बार, आपका वर्क सारा का सारा सेव हो जाए क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था पेरोल के नाम से। आप एक बार कंट्रोल एस दबाएंगे, जो आपने शीट क्रिएट की हुई थी और जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी वहाँ पे जाके ये ऑलरेडी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव है कुछ यूजिंग फॉर्मूला यूज करना है, इसमें हमें हेडर फुटर का इस्तेमाल करना है। सर क्वेश्चन दिया गया आपके पास क्रिएट अ न्यू वर्कबुक एज शोन बिलो एंड सेव द फाइल विद द नेम कॉल स्टैटिस्टिक, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल लाइन से न्यू पेज लेके आता ताकि एक नए सिरे से काम स्टार्ट हो, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं काम करना। सर कह रहे हैं कि पहले तो आपको अपनी शीट का जो नाम है ना वो रखना है कॉल स्टैटिस्टिक। देखो याद रहे ये फाइल के नाम की बात नहीं कर रही है, ये बोल रहा है शीट का, ठीक है, आपको नाम रखना है बेसिकली। लोग जो आपकी वर्कबुक है ना, तो हम क्या करेंगे सर इसमें आप देखिए, अच्छा ये दोनों की बात कर रहे थे कि ये नीचे भी बोलना है शीट भी आपको मतलब शीट की जो नाम है, ठीक है, उसका भी आपको कॉल स्टैटिस्टिक रखना है, और जो आपकी फाइल का नेम है उसका भी आपको कॉल स्टैटिस्टिक ही रखना है। यानी कि आप पहले सेव कर लें इसको, सर वही प्रोसेस है पूरा, आप फाइल पे जाएंगे एंड जस्ट सेव करेंगे, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा, समझ में आपको आ गया होगा। हम डायरेक्ट शीट की तरफ चलते हैं आगे। तो सर ये कह रहे हैं कि आपको शीट बिल्कुल इस तरह पहले क्रिएट करनी है। तो क्या लिखा है भाई, लंडन टीम कॉल स्टैटिस्टिक्स। सो कितने कॉलम्स पर डिपेंड है ये, 1 2 3 4 5 कॉलम पर डिपेंडेड है। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा ये मैं सेलेक्ट कैसे करता हूँ, मैं शिफ्ट और एरो कीज़ की हेल्प से सिलेक्शन कर रहा होता हूँ। सो ये शिफ्ट और एरो कीज़ ही हैं जिससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको इस तरह से। लंडन के बाद क्या था भाई, टीम कॉल स्टैटिस्टिक। सो लंडन टीम कॉल स्टैटिस्टिक, ठीक है जी। कलर रेड कर देंगे सर, यहाँ से रेड होता है कलर, आपको मालूम होगा, इसका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। और थोड़ा इसमें लगा देंगे अंडरलाइन और थोड़ी रॉ हाइट बढ़ा देंगे इस तरह से, इसको कर देंगे मिडल अलाइनमेंट यहाँ से जैसे हम पीछे बना हुआ। फिर एक रॉ हमें गैप देना है, स्किप करने, उसका लिखना है नेम नंबर्स ऑफ सेल्स आवर वर्क कॉल पर आवर, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक हमने सेलेक्ट करी नेम and then numbers of call है, I think numbers of calls, right, numbers of calls यहाँ लिख देंगे। then यहाँ लिखेंगे हम hours worked, right, hours worked and then hours worked and call per hour, right, तो यहाँ लिख देंगे सर call per hour, इस तरह से डन है जी। उसके बाद लिखा हुआ है बोनस, आपको यहाँ पे बोनस भी लिखना है इसी तरह से सेम। तो फिलहाल अभी लिखते हैं, बाद में फॉर्मेट करेंगे इसको, इसकी ओरिएंटेशन एंड सो ऑन। यहाँ पे नेम लिखे हुए अगेन 1 2 3 5 तक हैं, तो हमने लिस्ट आई थिंक क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे हम नेम्स को डुप्लीकेट निकाल सकते हैं ऑटोफिल की हेल्प से।
समथिंग लाइक दिस। ओके जी, देन इसको फॉर्मेट कर देते हैं सेम एज दिस शीट। सो यहाँ पे इतना सेलेक्ट करेंगे एरिया, यहाँ पे लगा देंगे थिक बॉर्डर्स आउटसाइड्स इस तरह से, और इसके अंदर हम रखेंगे इनसाइड बॉर्डर्स जिस तरह से यहाँ पे दिए हुए ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ पे कर देंगे थिक बॉर्डर्स इस तरह। ठीक है सर, यहाँ पे बोनस वाली लाइन को थोड़ा इन्होंने लाइट ब्लू किया हुआ, इसको सर लाइट ब्लू कर देंगे सर सेलेक्ट कर और यहाँ पर नीचे टोटल लाइंस पर भी आएंगे और यहाँ पे कर देंगे इस तरह से हम लोग जस्ट सेलेक्ट हियर, और कलर कर देंगे ब्लू इसका भी, और हम इस पर भी लगा देंगे एक थिक बॉर्डर। सेलेक्ट करिए कंप्लीट ड्रॉ, क्योंकि हमें सेम एज जिस तरह दिया हुआ है वैसे ही ट्राई करना है क्रिएट करने के लिए। और बोनस रेट हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए अदर सेल से बाहर आ रहा है वर्ड, आप सिंपल डबल क्लिक करें इसके कॉलम पे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। selected here something like this and then apply all borders, और इसको कर देंगे थोड़ा हाईलाइट इससे, देन यहाँ लिख देंगे 25% इस तरह। डन है जी। ओके, सो रैंडम नंबर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सो यहाँ पे हम 42, 52, 32, 10, 11 और वर्क आवर्स में भी आपको रैंडम वर्क आवर्स प्रोवाइड कर देने हैं इनको इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी सेट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट सेट करेंगे पहले इसकी, इसको यहाँ से हल्का सा बोल्ड कर देंगे ताकि वो थोड़ा उभरा हुआ हमें दिखाई दे। ओके सर, बोनस जो लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और ये चीज़ें इसमें कहने के आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज रैप टेक्स्ट ओरिएंटेशन एंड मर्ज सेल एज डिजायर। ठीक है जी, यहाँ पे सर बात आ गई है ओरिएंटेशन की, तो आपको बोनस वाले वर्ड की सेल्स के अंदर ही ओरिएंटेशन को सेट करना है। सो यहाँ पे हम कर देंगे अलाइनमेंट काउंटर क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, देखें तो वो इस तरह सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको इस तरह ले आएंगे, साइज थोड़ा हम कम कर देंगे इसका, तो वो हमारे सेल में इस तरह सेट हो जाएगा बोनस वाला सेक्शन जो है। ठीक है जी, यहाँ पे ये होने के बाद सिंपल इज राइट के यहाँ पे हमने इसको वर्क में ले लिया है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई अप्लाई बॉर्डर, ये भी हो गया है। फॉर्मेट करें कॉलम ई इंक्लूड रुपीज साइन विद 2 डेसिमल प्लेसेस। ये अगेन वही बात कर रहे हैं कि आपको कॉलम नंबर ई को जो है आपको जिसमें बोनस निकालेंगे आप उसको आप रुपीज़ साइन से एडिट करना है। जस्ट सेलेक्ट करें इसको, अगेन नंबर फॉर्मेट पे जाना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे 0 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लगाएंगे इनवर्टेड कॉमा, यहाँ ले लेंगे सर RS इस तरह से, देन और 0 देन .00, ये 2 डेसिमल लगाने लास्ट में। ओके कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है इसका। और सेकंड चीज़ कह रहे हैं उसके बाद फॉर्मेट करें आप B12 वाला सेल। B12 कौन सा भाई? B12 ये वाला सेल है इनका, B12 ये रहा बोनस रेट वाला सेल है इनका। तो कह रहे हैं इंक्लूड करें परसेंटेज साइन विद 0 डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल्स ना हो। सो 25 यहाँ पे हमने ठीक है दिया है, आप सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%, या फिर आप चाहे लिखेंगे 0.25 तो वो 25% में अगर आप यहाँ पे साइन अप्लाई कर देंगे। एक मिनट, ये परसेंटेज में ऑलरेडी है तो पहले सेल फॉर्मेट करें इसका ताकि वो सही बन जाए। देन 0.25 अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे परसेंटेज तो 25 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सर कह रहे हैं कैलकुलेट करना है आपको कॉल्स पर आवर कैलकुलेट करनी, जो आपने यहाँ पे आपको निकालनी है। इंक्लूड करना है सॉरी calls per hours, enter the formula in cell D4 to divide numbers of calls by hour work. By using autofill, copy the formula to remaining cells. अच्छा जी, enter the formula to D4 to divide numbers of call by work hour. अच्छा सर, डिवाइड करने हमें नंबर्स ऑफ कॉल्स, सेलेक्ट करेंगे नंबर्स ऑफ कॉल, डिवाइड कर देंगे इसको वर्क आवर के साथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास नंबर्स ऑफ कॉल, यानी कि अगर आपने इतनी कॉल्स करी हैं और इतने घंटे काम किया तो 1 घंटे में कितनी कॉल्स की है हमें वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमने नंबर्स ऑफ कॉल के साथ डिवाइड कर दिया वर्क आवर को, एंटर करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सब कहाँ से निकल के आ जाएगा। सो नेक्स्ट करेंगे आपको कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट। तो सिंपल क्या है कि आप टोटल पे आएँ और यहाँ पे सारा सेल जो है आप उसको टोटल कर लीजिए इक्वल टू सम लिखकर, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे और यहीं से इसको ड्रैग करेंगे आगे की साइड पर। तो इनका यहाँ पे सर नंबर जो होगा, आंसर जो होगा टोटल सब निकल के आ जाएगा इस तरह से। अच्छा सर, बोनस की बात अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हो रही है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द बोनस, एंटर द फॉर्मूला इन E4 मल्टीप्लाई कॉल्स पर आवर बाय फिक्स बोनस रेट।
ठीक है जी, कह रहे हैं कि आपको कॉल पर आर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है बोनस रेट के साथ। तो सिंपल है, आपने इक्वल टू प्रेस किया, कॉल पर आर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 25 यानी कि बोनस रेट के साथ, देन जस्ट एंटर करेंगे तो इनका आंसर निकल के आ जाएगा। देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी, देखिए अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो सब पहले वाले में तो आंसर आया, बट सब में आंसर नहीं आया। क्यों? जब आपने फॉर्मूला ड्रैग किया है तो फॉर्मूले की सिलेक्शन देखिए आगे बढ़ गई है यहाँ से, अगर आप गौर करें तो हम क्या करेंगे, हम 25 वाले एरिया जो रेड वाली सिलेक्शन है B12 के नाम से, ये रहा जो बोनस का रेट है, इसको हम जो सेलेक्ट करेंगे पहले यहाँ पे इसी में और F4 से लॉक कर देंगे ताकि हम जितना भी फॉर्मूला ड्रैग कर लें इसकी सिलेक्शन मूव ना करे। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अब F4 मैंने प्रेस कर दिया है तो सब कहाँ से निकल के आ जाएगा इस तरह से। और फिर चाहे तो फिर आप नीचे आके इसकी भी इसको भी सम कर लीजिए, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, जस्ट सेलेक्ट ऑल वैल्यूज एंड एंटर, इस तरह से कर देंगे इसको एंटर। तो यहाँ पे हमारी ये वाली शीट भी बन जाएगी। जस्ट एंड में कहने क्रिएट करना है आपको हेडर दैट इंक्लूड्स योर नेम इन द लेफ्ट सेक्शन एंड योर आईडी इन द राइट सेक्शन। सर हेडर क्रिएट करने के लिए आप आएंगे इंसर्ट मेन्यू पे और यहाँ पे सर लिखा हुआ होता है, कहाँ है भाई, कहाँ है हेडर, कहाँ हेडर लिखा हुआ होता है, हेडर कहाँ चले गया भाई, ये रहा हेडर। टेक्स्ट में आएंगे, क्लिक करेंगे हेडर फोल्डर के ऊपर और राइट सेक्शन पे ही कह रहे हैं आपको बेसिकली नेम लिखना है। सो अच्छा क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड योर नेम्स इन द लेफ्ट सेक्शन। सो आप यहाँ पे कोई भी नेम लेते हैं, मैं रैंडम से यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ अभी हमजा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कर देंगे इस तरह से राइट लेफ्ट सेक्शन पर कर देंगे, सॉरी लेफ्ट तो हो गया, अब राइट पे करेंगे आईडी नंबर। सो कोई भी हम यहाँ पे आईडी दे सकते हैं रैंडम से फिलहाल इस तरह से। तो यहाँ पे हमने दे दिया रैंडम आईडी इस तरह, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है ये कि भाई फुटर में आपको क्रिएट अ फुटर इंक्लूड द करंट डेट इन द सेंटर, यानी कि आपको फुटर पे जाना है इसी सेल के और यहाँ पे करंट डेट और टाइम इंक्लूड करना है। तो करंट डेट ये रही, जस्ट क्लिक, थोड़ा गैप दिया, देन करंट टाइम ये रहा और जस्ट क्लिक, बाहर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा उसके एक्चुअल टाइम और डेट में इस तरह से। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी परफॉर्म कर लिया ना, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इट्स सो सिंपल, ठीक है जी। सो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। बट अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 में हम बेसिकली बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बाद, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारे एक्सेल के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सर लिखा है फॉर गिविंग टेबल फाइंड द फॉलोइंग। सो देखें यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, इसी को देखते हुए हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं, Ctrl+N प्रेस करते पहले मैं एक न्यू फाइल के लिए ताकि एक नया काम स्टार्ट हो शुरू से। और यहाँ पे हम ले आएंगे इसी को ही सामने, हमारी वाली फाइल ये रही और इस वाली शीट को रखूँगा मैं इस तरह सामने ताकि मैं शीट की वैल्यूज़ को देख के उसमें पुट कर सकूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे से क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे लाइक आइटम नंबर से, जहाँ पे इन्होंने रैप टेक्स्ट किया वहाँ पे आपको लास्ट में रैप टेक्स्ट करना है ताकि आप सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकें उसकी। नेम नंबर्स ऑफ आइटम्स इस तरह से। सो इसको भी रैप टेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, ऑल्टर एंटर एज ए शॉर्टकट की ऑफ रैप टेक्स्ट। देन आइटम प्राइस और देन टैक्स, देन टोटल प्राइस बिफोर टैक्स, देन टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स एंड देन यहाँ पे लिख देंगे रेट इस तरह से। ठीक है सर, इसको एडजस्ट कर देंगे, पहले अलाइनमेंट सेंटर एंड मिडिल कर देते हैं इसकी और कुछ लाइट सा कलर प्रोवाइड कर देंगे। देन इसमें कर देंगे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगेन आईडीज़ दी गई हैं आपको, आप आईडी रैंडमली कुछ भी इसमें प्लेस कर सकते हैं, फिलहाल मर्जी है आपकी। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं रैंडम, आप कोई भी रैंडम नंबर लिख दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है इस तरह से। ठीक है जी, इसको हम कंट्रोल से ड्रैग करेंगे तो बन के आएगी सीरीज में। ठीक है, लिखा हुआ आइटम प्राइस, तो आइटम प्राइस भी आप कुछ भी डाल दें इसमें रैंडम से। सो इस तरह से इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं आइटम प्राइस भी। टेक्स्ट से ठीक है आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक साल छोड़ के हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि काउंट ऑफ आइटम्स, देन एवरेज ऑफ टैक्स
एंड देन मिनिमम आइटम प्राइस एंड देन मैक्सिमम आइटम प्राइस। सारी वैल्यूज सेल से थोड़ा आउटसाइड हो रही है, तो आप जस्ट डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर लें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शीट्स क्रिएट कर ली है इस तरह, और इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे बॉर्डर्स के अंदर, ताकि एक कंप्लीट बॉर्डर में बन जाए जिस तरह नीचे बनी हुई सेम उसी तरह इसको हम लोग बॉर्डर्स में इंक्लूड कर देंगे। सिंपल। ठीक है सर, कह रहे हैं टैक्स निकाला, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि भाई टैक्स फाइंड करना है। इफ आइटम प्राइस इज लेस देन 100 देन टैक्स इज 50, अदरवाइज इट शुड बी 100। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आइटम प्राइस 100 रुपये से कम हुए तो सर टैक्स के अंदर लिखते हैं इक्वल टू इफ। इसमें लॉजिक क्या हमारी कि भाई अगर आइटम प्राइस लेस देन कितने सर 100 रुपये से कम हुए तो फिर जो टैक्स आप दोगे वो दोगे 50, अदरवाइज यानी कि वैल्यू ऑफ फॉल्स में अदरवाइज कहलाती है ये। वैल्यू ऑफ फॉल्स आपकी लॉजिक के अगेंस्ट बात कर रही होती है, ये हम दे देंगे यहाँ पे 100। अगर इफ का फॉर्मूला डिटेल में पढ़ना है आपको तो मैं आई बटन में ऊपर यहाँ पर ठीक है एक लिंक दे दूंगा वीडियो का अपनी, तो वहाँ से आके आप इफ एंड और इफ का और इफ और का फॉर्मूला डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ कर देंगे ब्राइट क्लोज सर, यहाँ पे कर देंगे एंटर सर, यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसका फॉर्मूला, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन दिएगा, कह रहे हैं टोटल प्राइस बिफोर टैक्स, तो ये कैसे निकलेगा, आपको नंबर्स ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आइटम प्राइस से, तो निकल के आ जाएगा टोटल प्राइस। सो यहाँ पे आपने इक्वल टू प्राइस करना है, नंबर्स ऑफ आइटम को मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने आइटम प्राइस से, सो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा टोटल प्राइस बिफोर टैक्स इस तरह से। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सेकंड कह रहा है टोटल प्राइस निकालना है आफ्टर टैक्स, तो ये निकालेंगे आप टोटल प्राइस बिफोर टैक्स प्लस टैक्स कर देंगे इसके अंदर। सो टोटल प्राइस बिफोर टैक्स में हम प्लस कर देंगे इस तरह से टैक्स, देन एंटर, और इसको भी ड्रैग कर देंगे इस तरह, तो इसका भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है रेट फाइंड करना, रेट में लगाया हुआ इसने इफ का स्टेटमेंट, कह रहा है इफ टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स ग्रेटर देन 3500 देन रेट इज हाई, अदरवाइज रेट इज रीजनेबल। यानी कि अगर आफ्टर टैक्स जो है वो आपका ज़्यादा हुआ 3500 से, सो मीन्स डेट इक्वल टू इफ आफ्टर टैक्स ग्रेटर देन 35, अच्छा मैं ज़रा इसको जूम कर दूं ताकि दिख जाए आपको, 3500 से ज़्यादा हुआ, देन जो आपको इनको मिलेगा रेट सर वो क्या था, आई थिंक गुड था या फिर रीजनेबल था, अच्छा हाई था। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे हाई, देन HIGH हाई। अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स मीन्स अदरवाइज बात करती है, लॉजिक के अगेंस्ट बात कर रही होती है, यहाँ पे आ जाएगा रीजनेबल। रीजनेबल ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो सबका यहाँ पे यहाँ से निकल कर आ जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। कह रहे हैं कि फाइंड करना है आपको, काउंट ऑफ आइटम्स निकालने हैं। सो काउंट ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू C20 काउंट, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट अपने आइटम्स, नंबर्स ऑफ आइटम्स जितने भी हैं आपके, तो यहाँ ब्राइट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पे काउंट कर लेगा 8 आइटम से। एवरेज निकालने कंप्लीट टैक्स का कि कितना एवरेज बना है टैक्स का, यहाँ लिखेंगे एवरेज और सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट टेक्स्ट, ब्राइट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पे देखिए टैक्स का एवरेज निकल कर आ गया। कह रहे हैं मिनिमम आइटम प्राइस, कम से कम जो प्राइस है आइटम्स की वो कौन सी है वो निकालनी है, तो आइटम प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे पूरी इसमें, और मिनिमम का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर निकल गया कि मिनिमम प्राइस, और यहाँ बोल रहे हैं मैक्सिमम प्राइस निकालनी है आपको, तो अगेन सेलेक्ट कर लेंगे आइटम प्राइस, और यहाँ पे निकल जाएगी मैक्सिमम प्राइस। सो ये थे आज के कुछ 4 क्वेश्चंस जो परफॉर्म किए बेसिकली हम लोगों ने। तो ये है कि अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ पर भी कोई भी स्टक हो सो वो लाजमी मुझसे कमेंट में पूछिए कि सर ये क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है। और रही बात सर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो आप खुद करेंगे ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन दिए गए हैं वो सब हम क्वेश्चन नंबर 2 में या फिर 1 में कर चुके हैं। सो आपके लिए ईजी रहेगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।